नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक टॉपिक जो लेके आया हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू ऑफ हिंदी। कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू ऑफ हिंदी मतलब हिंदी का संवैधानिक दृष्टिकोण। अब हम इसमें देखेंगे कि हिंदी की उत्पत्ति हुई, हिंदी दिवस का जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है कब मनाया जाता है, और इससे जुड़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी राजभाषा है वो हिंदी है, और हमारे संविधान में मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं थी। वर्तमान में जो भाषाएं हैं वो कुल भाषाएं जो है बढ़ के हो गई हैं 22। कुछ संविधान संशोधन हुए हैं जिससे जो है लगातार भाषाएं जो है बढ़ी है। तो 14 के बाद जो है 22 है, तो मतलब 8 भाषाएं जो है और जुड़ी हैं हमारे संविधान में। तो वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। अब ये कब भाषाएं जो है बढ़ी, कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, तो ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कौन सा संविधान संशोधन रहा? तो पहला जो संविधान संशोधन हुआ वो 1967 में होता है, और ये संविधान संशोधन जो था वो 21वां संविधान संशोधन था। और इसके द्वारा जो है वो जो भाषा जोड़ी गई है वो है सिंधी भाषा। मेरे दोस्तों, वो है सिंधी भाषा। तो सिंधी भाषा हमारी कौन सी भाषा हो जाएगी? तो सिंधी भाषा हमारी हो जाएगी 15वीं भाषा। सिंधी भाषा हमारी 15वीं भाषा हो जाएगी। इसके बाद जो संविधान संशोधन हुआ, ये पहला जो है भाषाओं के लेकर पहला संविधान संशोधन था। इसके बाद जो संविधान संशोधन हुआ है वो हुआ है दूसरा संविधान संशोधन भाषाओं को लेकर, वो 1992 में हुआ है। ये संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन था। 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई, जिसको हम जो कि एक फेमस ट्रिक भी है, नमक से हम इसको याद करते हैं। न से हमारा हो जाएगा मेरे प्रिय दोस्तों, न से हो जाएगा नमक, न से हो जाएगा नेपाली, न से हो जाएगा नेपाली, म से हो जाएगा मणिपुरी, और क से हो जाएगा कोकड़ी। तो नमक से हम इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। तो अब ये कौन सी भाषा हो गई? नेपाली हो गई हमारी 16वीं, और ये हो जाएगी 17वीं, ये हो जाएगी 18वीं भाषा। एक जो लास्ट संविधान संशोधन हुआ है भाषाओं को लेकर, वो हुआ है हमारा 2003 से 4 के बीच में। यहाँ पे जो हमारा संविधान संशोधन हुआ है वो 92th या फिर 92वां संविधान संशोधन में इसे कह सकते हैं। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन सी? तो एक है हमारी बोडो, एक है मेरे प्रिय दोस्तों बोडो, एक है डोगरी, और एक है हमारी मैथिली, और एक है जो लास्ट है वो संथाली। तो इतनी भाषाएं जो है अब वर्तमान में है, और कौन सी कब जोड़ी गई है वो मैंने थोड़ा प्रयास किया है आप लोगों को बताने का। साथ ही साथ अब मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो संविधान में हमारी जो भाषा है उसके राष्ट्रीय दिवस कब से मनाया जाने लगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब से मनाया जाने लगा, क्या प्रोसेस था, किस कारण मनाया जाता है। तो 14 सितंबर 1949 को तो हमारी जो हिंदी है ये भाषा जो है इसमें जोड़ी गई थी। लेकिन 14 सितंबर 1953 को जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। इसीलिए हम जो 14 सितंबर 1953 से जो है हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब से मनाते हैं? तो 14 सितंबर 1953 से हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मना रहे हैं लगातार। एक चीज और हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमको मिलता है सुनने में कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और कब से इसका स्टार्ट हुआ, क्यों मनाया जाता है। तो मैं ये भी थोड़ा सा आप लोगों को विश्व हिंदी दिवस के बारे में ही बता देता हूँ
कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, ये 10 जनवरी को कब से मनाया जाने लगा, ये भी एक जानने का जो है, अगर इच्छुक रहते हैं तो ये बहुत जरूरी है, जानना भी जरूरी है। तो 10 जनवरी 1975 को जो है नागपुर महाराष्ट्र में एक विश्व हिंदी सम्मेलन होता है। विश्व हिंदी सम्मेलन में जो अध्यक्ष रहती हैं वो हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि उस समय तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थी। तो वो उस समय जो है वहाँ पे हमारी प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष थी। और ये जो मनाया जाने लगा है 10 जनवरी को, तो 10 जनवरी 2006 से 10 जनवरी 2006 से जो है विश्व हिंदी मनाया जाने लगा है। इसके पहले 10 जनवरी 1975 को तो विश्व हिंदी दिवस हुआ, विश्व हिंदी सम्मेलन जो आयोजित किया गया था। लेकिन ये जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा है, ये 10 जनवरी 2006 से शुरुआत हुई है इसकी। तो ये बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं, परीक्षाओं में हमेशा पूछ लिया जाता है। अब हम देखेंगे कि संवैधानिक दृष्टिकोण की बात की है तो संविधान में कहाँ से कहाँ तक क्या आर्टिकल्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं जो हिंदी राजभाषा से संबंधित है। तो वो आर्टिकल्स में यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आर्टिकल जो है वो है 343 से 351, लगभग 8 से 9 अनुच्छेद जो है आर्टिकल्स जो हैं वो हिंदी भाषा से रिलेटेड है। 343 में राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति करेंगे, ऐसी बात लिखी गई है। आर्टिकल 343 में 343 में मेरे दोस्तों, आर्टिकल 343 में राजभाषा अधिनियम जो बनाया जाएगा वो हमारे राष्ट्रपति जी बनाएंगे, ऐसी बात कही गई है। तो ये पूरा जो है हिंदी भाषा और जो और भी भाषाएं जो जोड़ी गई है उसके संदर्भ में मैंने एक वीडियो जो है यहाँ पे प्रस्तुत किया है। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी चीज़ें अगर इसमें कुछ त्रुटियाँ हों उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग जो है सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।